Hello everyone, here I Komal Sharma welcomes you all at your own Gargi classes, a place where you can easily get all the information relevant to your competitive exams. So आज के सेशन में हम उन सारे वर्ड्स और वोकैबलरीज को लर्न करेंगे जो कि extracted है from your editorial discussion of Indian Express newspaper from today only. It's 9th of July 2021. So let's begin with the first word. So for today your first word is eternally. Eternally is an adverb और इसका मतलब होता है in a way that continuous of और last forever. कोई भी चीज़ जब कंटिन्यू चलती है या कोई भी प्रोसेसिंग कंटिन्यू चलती है फॉर अ लॉन्गर टाइम तो उसी को बेसिकली eternally बोला जाता है. तो forever या permanently हम इसके लिए synonyms यूज़ कर सकते हैं. बेसिकली ये जो वर्ड है eternally that is extracted from the word eternal. ठीक है, forever. सो इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे नेवर या फिर जो चीज़ें टेम्पररी होती है कुछ टाइम के लिए होती हैं. सो हिज इटर्नली ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड कि उसका जो एटीट्यूड है वो बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक है, आशावादी है, जो कि हमेशा एक जैसा ही रहता है. ठीक है, वो परमानेंट है उसकी एटीट्यूड उसके बिहेवियर में. सो दे वी यूज दिस वर्ड इटर्नली. नेक्स्ट वर्ड इज टार्डी. टार्डी इज एन एडजेक्टिव. टार्डी का मतलब होता है डिलेड बियॉन्ड दी राइट और एक्सपेक्टेड टाइम. कोई भी चीज़ हम टाइम पे नहीं करते हैं या फॉर एग्जांपल हमें कहीं पे जाना है, कहीं पहुंचना है बाई 10 AM और हम वहाँ पे 11 या 12 बजे पहुँच रहे हैं तो एक्सपेक्टेड ऑफ जो फिक्स टाइम होता है, जो पंक्चुअल टाइम होता है, उससे लेट होना इज़ वॉट वी कॉल टार्डी. ठीक है, स्लो इन एक्शन भी हम बोल सकते हैं इसको. सो लेट या बिहाइंड हम इसके लिए सिनोनिम्स यूज़ करेंगे. And the antonyms are early या फिर very punctual. So I was as tardy as ever for the afternoon appointment. So I had an appointment for the afternoon and for that I got late. ठीक है, so late होना is what we call tardy. Next we have a term that is reason debtor. Reason debtor का मतलब होता है the most important reason or purpose for someone or something's existence. किसी के होने का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है, उसी को बेसिकली reason debtor बोला जाता है. ठीक है, कोई इंसान है, कोई चीज़ है जो वो एग्जिस्ट करती है, ठीक है, उसके होने का इम्पोर्टेंस जो होता है दैट इज़ व्हाट वी कॉल reason debtor. नेक्स्ट इज फॉर्मिडेबल. फॉर्मिडेबल इज एन एडजेक्टिव. फॉर्मिडेबल का मतलब होता है डिफ़िकल्ट टू डील विद, नीडिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट्स. जिन चीज़ों को हम इजीली डील नहीं कर सकते हैं, ठीक है, और जिसमें हमारे बहुत ज़्यादा एफर्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो वहाँ पे हम फॉर्मिडेबल वर्ड का यूज़ करते हैं. या फिर इसका मतलब होता है इंस्पायरिंग फेयर और रिस्पेक्ट. किसी में फेयर और रिस्पेक्ट अराइज करना इज़ व्हाट वी कॉल फॉर्मिडेबल. सो अलार्मिंग, डॉन्टिंग या हम कह सकते हैं ड्रेडफुल, फेयरफुल, हम इसके लिए सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हैं. एंटोनिम्स आर वेरी इजी एंड कंफर्टिंग, सूदिंग. ठीक है, सो अ फॉर्मिडेबल ओपोनेंट. सो व्हेनेवर यू हैव योर ओपोनेंट, आपका कोई भी ऑपोजिट पर्सन है, एंटागोनिस्ट है आपका, तो उसे डील करना कितना डिफ़िकल्ट होता है समटाइम्स. सो दे वी यूज़ दिस वर्ड फॉर्मिडेबल. नेक्स्ट वर्ड इज रेसिप्रोसिटी. रेसिप्रोसिटी इज अ नाउन. रेसिप्रोसिटी का मतलब होता है द प्रैक्टिस ऑफ एक्सचेंजिंग थिंग्स with others for mutual benefit, especially privileges granted by one country or organization to another. एक दूसरे से बेनिफिट्स एक्सचेंज करना, म्यूचुअल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना, जिससे कि एक कंट्री दूसरी कंट्री से, एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से एक दूसरे के साथ प्रिविलेजेस शेयर करें. ठीक है, बेनिफिट शेयर करें, एक दूसरे के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करे, तो वहाँ पे रेसिप्रोसिटी का मतलब रेसिप्रोसिटी वर्ड का यूज़ किया जाता है. सो एक्सचेंज या म्यूचुअलिटी हम इसके लिए सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हैं. एंटोनिम इज एंटागोनिज्म, ओपोनेंट भी आप बोल सकते हो उसको. सो द कम्युनिटी इंटेंड्स टू स्टार्ट डिस्कशन ऑन रेसिप्रोसिटी विद थर्ड कंट्रीज. ठीक है, जो कम्युनिटी है वो क्या चाहती है, दैट इंटेंड्स टू स्टार्ट, एक डिस्कशन शुरू करना चाहती है ताकि जो थर्ड कंट्री उसके साथ एक म्यूचुअल रिलेशनशिप मेंटेन किया जा सके. ठीक है, तो वहाँ पे हम वर्ड यूज़ करेंगे दैट इज़ रेसिप्रोसिटी. नेक्स्ट इज कॉन्सोनेंस. कॉन्सोनेंस इज अ नाउन. कॉन्सोनेंस का मतलब होता है एग्रीमेंट विद समथिंग, किसी चीज़ के साथ एग्री होना, एग्रीमेंट सेटल करना.
तो अकॉर्डेंस या फिर हार्मनी हम इसके लिए सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हैं. एंटोनिम्स आर व्हाइल यू आर डिसएग्री, डिसएग्रीमेंट या फिर डिसयूनिटी, डिसयूनिजन बोल सकते हो आप. सो देयरफॉर ऑन इंटरनेशनल रीजनल इश्यूज वी हैव कॉन्सोनेंट्स ऑफ यूज़. ठीक है, इंटरनेशनल और रीजनल इश्यूज से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसमें हमारे पॉइंट ऑफ व्यूज़ में एक दूसरे से एग्रीमेंट होनी चाहिए, चाहे वो दो कंट्रीज़ के बीच में हो, चाहे दो ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में हो, या फिर दो लोगों के बीच में हो. ठीक है, म्यूचुअल आप बोल सकते हो अंडरस्टैंडिंग. नेक्स्ट इज रिट्रीब्यूशन. रिट्रीब्यूशन इज अ नाउन. रिट्रीब्यूशन का मतलब होता है पनिशमेंट फॉर क्राइम. किसी इंसान ने अगर कुछ गलत कमिट किया है तो उसकी क्राइम की उसको सज़ा देना इज़ व्हाट वी कॉल रिट्रीब्यूशन. तो पेनल्टी या डूम हम इसके लिए सिनोनिम्स यूज़ करेंगे. पनिशमेंट भी यूज़ कर सकते हो आप. एंड द एंटोनिम्स आर व्हाइल यू फॉरगिव समवन और समथिंग, और पार्डन, गिव पार्डन. So he considered his unlucky circumstances to be retribution for his past decisions. उसके साथ अब जो कुछ गलत हो रहा है, जो कुछ अनलकी हो रहा है उसके साथ, उसका दोष वो किसको दे रहा है? अपने पास्ट डिसीजंस को, कि मेरे पास्ट डिसीजंस थे वो गलत थे, उसी की सज़ा मुझे मिल रही है कि अभी मुझे जो बुरे सर्कमस्टांसेस से गुजरना पड़ रहा है. Next we have a term that is miss the wood for the trees. Miss the wood for the trees. Miss the forest for the trees बोल सकते हैं हम इसको. So they are very involved in the details of something, and so they do not notice what is important about the thing as a whole. मतलब किसी चीज़ के बारीकियों को ज़्यादा ध्यान में रखना. ठीक है, rather than giving attention to the whole thing. कई बार हम बड़ी बड़ी चीज़ों को, बड़े जो पूरी कंप्लीट जो चीज़ है उस पर ध्यान देने के बजाय हम बारीकियों पे जब ध्यान देते हैं, उस पर टेंशन देते हैं, तो वहाँ पे ये हो जाता है कि वुड की तरफ, वुड को मिस कर देना ट्रीज़ के लिए. ठीक है, मतलब पूरी कंप्लीट चीज़ को मिस कर देना, उसे साइड में रख देना, और किस पे टेंशन देना? बिल्कुल बारीक डिटेल्स पे. नेक्स्ट इज बॉल्स्टर. बॉल्स्टर प्लेज बोथ द रोल इन अ सेंटेंस एज अ नाउन और वर्ब. उसका मतलब होता है प्रोवाइड अ सीट विद पैडेड सपोर्ट. कोई भी सपोर्ट प्रोवाइड करना. ठीक है, चाहे वो आप बोल सकते, कोई क्वेश्चन बोल सकते हो, कोई ऐसा पिलो बोल सकते हो, या फिर मेंटल सपोर्ट भी बोल सकते हो आप. ठीक है, सो सपोर्ट करना, स्ट्रेंथन करना एंड पैड. ठीक है, आदि सिनोनिम्स. एंटोनिम इज अंडरमाइन. सो हर प्रेजेंस वुड बॉल्स्टर हिज वीक विल. कि उसकी जो इच्छाएं हैं वो वीक पड़ती जा रही है, लेकिन उसके सपोर्ट की वजह से उसकी जो वीक विल्स है उसको सहारा मिलेगा. Another we have a term here that is not. Not basically, not का एक तो मतलब होता है nothing. एज अ प्रोनाउन अगर हम इसको यूज़ करें तो nothing, एंड एज अ नाउन इसका मतलब होता है द डिजिट ज़ीरो. ठीक है, ज़ीरो डिजिट के लिए नॉट का वर्ड का यूज़ होता है, या फिर नथिंग, नन आप बोल सकते हो. So these are the words for today. Thank you so much. Stay continue with Gargi classes. And one more thing, अगर आपको इस सेशन की PDF फाइल चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी. चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है. थैंक यू सो मच.